उठो देव जागो देव पांवरिया चटकाओ देव। उठो देव जागो देव पांवरिया चटकाओ देव। जय श्री हरि विष्णु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे इस वीडियो में देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की सरल पूजा विधि। तो जो लोग व्रत करते हैं वो लोग इस तरह से बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो पूजा चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की शयन निद्रा से जागते हैं और इस दिन पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से पूजा कर लें, और अगर नहीं व्रत रखना चाहते हैं तो भी आप इस तरह से पूजा अपने घर में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। और माता तुलसी की भी इस दिन आप जरूर पूजा करें, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप एक चौकी ले लें, चौकी पे पीला कपड़ा बिछा लें और उस पे हम भगवान विष्णु की फोटो रखेंगे, मतलब विराजमान करेंगे। और अगर आपके वहाँ लड्डू गोपाल हैं या फिर भगवान कृष्ण राधा जी की मूर्ति है तो इस तरह से उनकी भी पूजा करें और शालिग्राम जी की भी पूजा करें। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले भगवान को नहलाना है। तो आप इस दिन पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ और अब हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। अच्छे से भगवान को पोंछ देंगे अच्छे कपड़े से। अब हम यहाँ पे भगवान को इत्र लगा देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और सरल पूजा विधि है। ऐसे भी आप कर सकते हैं चौकी लगा कर। अगर चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो अभी हम भगवान को वस्त्र पहना देंगे। तो अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप इस दिन कलावा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप इस दिन नए वस्त्र भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और भगवान का जो लड्डू गोपाल हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनका हम अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। और अब हम यहाँ पे दीपक जला लेते हैं और धूप दिखाएंगे। फिर हम यहाँ पे आवाहन करेंगे। तो आवाहन बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आवाहन कर लीजिए और उसके बाद हम देखिए यहाँ पे इस तरह से पूजा करेंगे। ये हमारी पूजा की सामग्री है। तो भगवान विष्णु की पूजा में पीले फल फूल जरूर शामिल करें और जनेऊ जरूर शामिल करें। अब हम यहाँ पे जो दूध है ना, उससे हम भगवान विष्णु को स्नान करा देते हैं इस तरह से। और अब हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। तो गणेश जी की पूजा मैंने अपने मंदिर में कर ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा की है। तो गणेश जी की पूजा अगर आपने नहीं की है तो सबसे पहले यहाँ पे सुपारी से, या फिर गणेश जी की मूर्ति है तो स्थापित करके वहाँ पे पहले आप पूजा कर दें। फिर आप इस तरह से भगवान की पूजा स्टार्ट करें। तो अभी हम सबको यहाँ पे देखिए तुलसी दल अर्पित कर देंगे भगवान कृष्ण को, शालिग्राम जी को और भगवान विष्णु को। अब हम यहाँ पे अष्टगंध चंदन लगा देते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो हल्दी और रोली से भगवान विष्णु का टीका करें। और जो राधा रानी है ना, उनको हम लगा देते हैं रोली। और अगर आप माता लक्ष्मी की फ़ोटो भी रखना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की भी पूजा कर लें साथ में। तो मैंने मंदिर में कर ली है, यहाँ पे राधा रानी है इसलिए मैंने माता लक्ष्मी की फ़ोटो नहीं रखी है। तो अगर लक्ष्मी नारायण साथ में हैं तो आप साथ में पूजा कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे जनेऊ अर्पित कर देंगे और अब सभी को हम कलावा अर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूप। तो इस तरह से कलावा अर्पित कर दें। और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा में आप तुलसी दल का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु पूजा या फिर भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और तुलसी दल को आप एकादशी शुरू होने से पहले ही तोड़ लें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। आप चाहें तो आप पीले फूलों की माला भी बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में यानी कि एकादशी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह आप तिल चढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे भोग लगा देंगे। तो भोग भी पीला होना चाहिए। तो लड्डू या फिर जो भी आपके पास पीली मिठाई है उसका भोग लगाएं। और आंवले का भी भोग लगा सकते हैं इस दिन। और जो मेन प्रसाद होता है आंवला, और इस दिन आप पीले कोई भी फल है उनका भोग लगा सकते हैं, जैसे कि केले का भोग। भगवान कृष्ण को हम मिश्री का भोग लगाएंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसमें तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। और आप चाहें तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे किशमिश या फिर काजू या फिर बादाम। तो आपको जो भी पसंद है यहाँ पे भगवान को भोग लगा सकते हैं। वैसे तो पीला जो भोग होता है ना, वही
भगवान विष्णु की पूजा में भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद 2-3 बार पानी बार देना चाहिए इस तरह से, और घंटी जरूर बजाएं। जब आप घंटी बजाएंगे, भगवान से कहेंगे भगवान जी मेरा भोग स्वीकार कीजिए, तभी भगवान जी भोग स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से बोलेंगे, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। इस तरह से बोलेंगे, फिर भगवान जी भोग स्वीकार करेंगे। फिर अपने हाथ में आप पुष्प लेके कथा पढ़ सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको मंत्र पढ़ने हैं उसको पढ़ने के बाद एकादशी व्रत की कथा इस दिन आप जरूर सुने या फिर पढ़ें। फिर हम आरती करेंगे। तो आरती आप कपूर की भी कर सकते हैं या फिर आप घी की भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपने दीपक पहले से जला के रखा ना, उस दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कपूर की आरती कर रही हूँ। और आरती करने के बाद हमें इस तरह से सबको आरती दिखाने के बाद हमें घूम जाना है चारों तरफ। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए आरती के इस तरह से 4-5 टीके लगा देने हैं, 5 इस तरह से रोली से। फिर हम 3 बार इस तरह से जलवार देंगे और बस हम भगवान को जय करेंगे, भगवान से अपनी पूजा स्वीकारने के लिए कहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी दक्षिणा नहीं चढ़ाई है, जो मैं भूल गई थी। तो आप यहाँ पे दक्षिणा जरूर चढ़ा दें। तो जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं 11, 21, 51, 101 जितने भी रुपए चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ा दें। क्योंकि जो भी पूजा में भूल चूक हो जाती है, जो भी सामान रह जाता है वो दक्षिणा चढ़ाने से पूरा हो जाता है। और इस तरह से सबके पैर छू लेंगे और सबसे हम अपनी जो मनोकामना है वो कहेंगे। आप चाहें तो आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं पूजा करने के बाद। और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो पूजा करने के बाद आप खाना खा लें, लेकिन खाने में आप लहसुन प्याज ना खाएं। और इस तरह से आप पूजा करें। और बहुत ही सरल विधि है ये। और जो हमारी ये चौकी है, इसको आप करीब 1 से 1.5 या फिर 2 घंटे बाद उठा सकते हैं। तो फोटो को आप अपने मंदिर में रख लें, भगवान जी को भी। साथ ही जो भी मैंने दक्षिणा चढ़ाई है, जो भी जनेऊ है, तो इसको आप किसी को दान कर दें। और साथ में ही एक खुराक भी निकाल दें, जैसे कि आटा, चने की दाल और रुपए। इस तरह से आप दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को, पंडित जी को। और उसके बाद जो भी फूल हैं उनको आप किसी क्यारे में डाल दें। प्रसाद को आप अपने घर में वितरित कर सकते हैं सभी में। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सरल तरीके से मैंने पूजा बताई है। इस तरह से आप अपने घर में पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है दोस्तों, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। तो पूजा तो आपको अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। तुलसी माता के पास आपको शाम के समय 11 दीपकों का दान करना चाहिए, वो भी शुद्ध देसी घी के। तभी आपको भगवान विष्णु की कृपा मिल सकेगी। क्योंकि भगवान विष्णु जागने के बाद सबसे पहले माता तुलसी के दर्शन करते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। तो आपको माता तुलसी की पूजा भी इस दिन अवश्य करनी चाहिए। और इस तरह से आप पूजा करेंगे तो आपको भगवान विष्णु और माता तुलसी की असीम कृपा मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री हरि विष्णु जी।